हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ एडिनोमायोसिस। आज हम पढ़ेंगे एडिनोमायोसिस के बारे में। चले जानते हैं एडिनोमायोसिस क्या है। इसको हम एंडोमेट्रियोसिस इंटरना भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस कवर किया था। तो उस एंडोमेट्रियोसिस को एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूट्रस के बाहर कॉज कर रहा था, ग्रो कर रहा था, और ये एंडोमेट्रियोसिस के अंदर मतलब कि मायोमेट्रियम के अंदर जाके ग्रो करता है, इसलिए इसको कहा गया एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एडिनोमायोसिस होता क्या है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच एंडोमेट्रियल सेल्स एंटर इनटू द मायोमेट्रियम। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं वो हमारे मायोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो ग्रो करते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता था कि जो एंडोमेट्रियल सेल्स थे हमारे, वो यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब से बाहर जाके फेल्विक रीजन में ग्रो कर रहे थे, और ये जो है मायोमेट्रियम के अंदर एंटर करके वहाँ पे ग्रो करता है। मेनली सीन इन मल्टी पैरस वुमेन और more than 40 years women and 30% of hysterectomy specimens। जो ज़्यादातर मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी फीमेल को एडिनोमायोसिस हो जाता है तो ज़्यादातर लोग यूट्रस रिमूव कराना ही पड़ जाता है। तो 30% जो लोग यूट्रस रिमूव कराते हैं उनका एक ही रीज़न होता है, वो है एडिनोमायोसिस। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी एटियोलॉजी क्या है। तो ये अननोन है, इसका कोई कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एसोसिएटेड विथ मेनोरेजिया देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, वो भी यंग वुमेंस में। इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड यूट्रस इज सीन। जब एंडोमेट्रियल सेल्स हमारे मायोमेट्रियम में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये शेड ऑफ होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे ग्रो करते हैं, शेड ऑफ होते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो देखो, पेल्विक रीजन में था तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा था, तो वो चीज़ स्प्रेड भी हो सकती थी, हम उसे निकाल भी सकते थे। लेकिन जो मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड है हमारे मेंस्ट्रुएशन का, वो बाहर नहीं निकल सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अप्रॉक्स 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, 12 to 14 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो यूट्रस का साइज होता है अप्रॉक्स उस साइज़ का हो जाता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे। तो यूएसजी एमआरआई करेंगे। इनमें क्या देखने को मिलेगा कि सब एंडोमेट्रियल हेलो प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इंटरफेस बिटवीन बेसल एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड मायोमेट्रियम इज़ लेस। जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच की जो लाइनिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मायोमेट्रियम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है कि हेट्रोइकोइक डिपॉजिट्स इन यूट्राइन मायोमेट्रियम। यूएसजी एमआरआई के टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा कि हेट्रोइकोइक डिपॉजिट्स इन मायोमेट्रियम। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि थर्ड डिफाइंड हाइपोइकोइक एरियाज। इसमें क्या होगा कि लेक्स ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड, अब अंदर जाके वो ग्रो करके शेड करके ब्लीड हो रहा है सेल्स, तो उस टाइम क्या होगा कि उसके जो ब्लड है वो मायोमेट्रियम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो उसमें क्या कैसा अपीयरेंस होगा उसका, एक लेक के जैसा। ठीक है, जंक्शनल जोन बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। जो जंक्शनल एरिया है, जो रीजन है, जंक्शनल रीजन एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के बीच में, उसका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली वो 5 to 8 mm होता है, लेकिन जब एडेनोमायोसिस होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो 12 mm से ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा जो डायग्नोसिस है वो क्या होगा, यूट्राइन बायोप्सी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विद इन यूट्राइन मसल्स, जो यूट्राइन मसल्स के अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स चले जाते हैं, जो वहाँ पे जाके ग्रो करने लगते हैं सेल्स जो हैं, वो इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, डिफ्यूज लोकलाइज एडिनोमायोसिस। ठीक है, तो ये दोनों जो है यूट्राइन बायोप्सी से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अब ट्रीटमेंट में इसका पहले के टाइम में कोई ट्रीटमेंट था नहीं वैसे तो। पहले हिस्टेक्टोमी ही करना पड़ता था, या अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मेनोरेजिया है तो उसके लिए हम NSAIDs देंगे और हार्मोन्स देंगे। ठीक है, और यंग वुमेंस में हार्मोन्स देंगे, COCPs देंगे, IOCDs विथ प्रोजेस्टेरोन यानी कि मिरेना। ठीक है,
लोकलाइज एक्सीजन करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे तो मेनोरेजिया के लिए डीएनसी करेंगे और एडिनोमायोमेक्टमी करेंगे। ओवरऑल बेस्ट ट्रीटमेंट इज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, तो एंड में यूट्रस को रिमूव कराना ही पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।